किसी भी देश की रक्षा के लिए फाइटर जेट बहुत जरूरी है, लेकिन भारत अभी लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में काफी पीछे चल रहा है। भारत को कम से कम 40 से ज्यादा स्क्वाड्रन्स की आवश्यकता है टू फ्रंट वॉर के लिए, पर भारत के पास अभी 30 से कम स्क्वाड्रन्स में लड़ाकू विमान है, और जो विमान भारत के पास हैं वे सब पुराने विमान हैं, जिसमें MiG-21, डसॉल्ट मिराज और 2000 दशक के सुखोई Mi-30 विमान शामिल हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। भारत का MRCA प्रोग्राम 2004 से चल रहा है, जिसमें भारत ने 114 की संख्या में लड़ाकू विमानों को शामिल किया जाना था, पर अभी तक वहां डील पूरी नहीं हो पाई। साथ ही भारत ने जो खुद का विमान बनाया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, उसकी पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को भरी थी और भारतीय वायुसेना में 2019 को शामिल किया गया था। कितना लेट शामिल किया है तेजस विमान को? भारत सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ऐसे ही चलता रहा तो 5वीं पीढ़ी का विमान 2040 से पहले नहीं मिलने वाला। और वही दूसरी तरफ चीन हर 5 सालों में नए लड़ाकू विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल कर रहा है। साथ ही चीन अपने नए विमान पाकिस्तान को दे रहा है, जिसमें J-10C और J-7 थंडर जैसे विमान शामिल हैं। और अब तो पाकिस्तानी पायलट चीन में जाकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ सालों में पाकिस्तानी अपनी वायुसेना में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तैनात करेगा। चीन भारत को 2 तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत अभी लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में चीन से काफी पिछड़ा हुआ है। भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत है। भारत किसी दूसरे देश से भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से 3 देशों के पास ही इस तरह के विमान हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। अमेरिकी कभी भी भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं देंगे, क्योंकि भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अमेरिकन को लगता है इससे F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है, क्योंकि रूसी सरकार ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को बनाया ही F-35 फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए। और रही बात रूसी फाइटर जेट सुखोई Su-57 की, तो ये फाइटर जेट इतना ताकतवर नहीं है जितना कि F-35 है। भारत ने मूल रूप से 144 Su-57 खरीदने की योजना बनाई थी और विमान के विकास में योगदान दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने फैसला किया कि Su-57 को वायुसेना में शामिल नहीं करेंगे और सौदा छोड़ दिया। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार Su-57 बहुत महंगा था, खराब इंजीनियरिंग वाला था और पुराने और अविश्वसनीय इंजनों द्वारा संचालित था। Su-57 में लगे AL-41F इंजन शक्तिशाली नहीं थे, रडार अपर्याप्त था, एयर फ्रेम खराब तरीके से बनाया गया था, जिससे जेट के स्टेल्थ प्रोफाइल पर गंभीर प्रभाव पड़ा। और इन दोषों के मद्देनजर $6 बिलियन का भुगतान करना बहुत अधिक था। तो अब भारत को जल्द से जल्द खुद का लड़ाकू विमान बनाना होगा। साथ ही भारत सरकार को प्राइवेट कंपनियों को शामिल करना चाहिए, ताकि काम करने की गति में तेजी आए। अभी तक भारत के सभी विमान सरकारी कंपनी AAL ही बना रही है। यहाँ गलती HAL की नहीं है, क्योंकि उनके पास और भी बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साथ ही तेजस विमानों को बनाया जा रहा है। अगर प्राइवेट कंपनी शामिल होती है तो भारत जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी का विमान बना सकता है और टेक्नोलॉजी भी बढ़िया विकसित होगी, क्योंकि यह भारत की सुरक्षा का मामला है। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीन के साथ भारत का युद्ध होगा जरूर। तो चीन का मुकाबला करना है तो भारत को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट चाहिए। भारत के पास जो फाइटर जेट है उससे चीन के 5वीं पीढ़ी के विमानों से मुकाबला करना तो नामुमकिन है। चीन अब अपने 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन ने जुहाई एयर शो में अपने नए खुलासे व्हाइट एम्परर से आसमान में हलचल मचा दी। व्हाइट एम्परर या बाइडी को 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रूप में पेश किया जा रहा है, जो अंतरिक्ष में भी जाने की क्षमता रखता है। यह चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नानतियानमेन का हिस्सा है। आंतरिक मिसाइल रखने की जगह और मजबूत लैंडिंग गियर के साथ यह जेट भारी पेलोड ले जाने के लिए बनाया गया है। साथ ही इसमें शक्तिशाली रेडार लगा है, जो 300 किलोमीटर तक फाइटर जेट का पता लगा सकता है। लेकिन यहाँ एक रोचक बात है
क्या चीन वास्तव में इसे पूरा कर सकता है? इंजन टेक्नोलॉजी में उनके पिछले संघर्षों को देखते हुए विशेषज्ञ इस जेट की वास्तविक कार्यक्षमता पर संदेह कर रहे हैं। जहां अमेरिका अपने B-21 रेडर के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं ब्रिटेन, जापान और इटली जैसे अन्य देश भी छठी पीढ़ी के हवाई वर्चस्व की दौड़ में शामिल हैं। इस बीच भारत अभी भी अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर MCA की योजना बना रहा है और काफी हद तक चौथी और 4.5 जनरेशन के फाइटर्स पर निर्भर है। चीन 2035 तक 1005वीं पीढ़ी के जेट विमानों को अपने बेड़े में शामिल करेगा। ऐसे में दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। तो भारत कहां खड़ा है, ये तो वक्त ही बताएगा। हवाई श्रेष्ठता की इस दौड़ के और गरमाते ही आप हमारे साथ बने रहें।